नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। जयपुर में नौकरी से निकाले गए सीएचए बीते 1 महीने से धरने पर बने हुए हैं। 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे सीएचए ने धरने पर ही रोजा इफ्तार कर ईद भी उसी जगह पर मनाने का ऐलान किया है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उत्तरवादी हो जाएंगे, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रियों पर बैन लगा दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के लोग पहले से ही इस तरह की बातें बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के महावीर स्कूल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल इन बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजगढ़ पालिका में बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर गिराया। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली का संकट पैदा हुआ है। प्रदेश में पशुओं के चारे का संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक्शन में। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री, मुख्य सचिव समेत इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला और कहा कि आलाकमान ने गहलोत के खिलाफ फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से सीएम हताश हो गए हैं। अलवर के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर कश्मीर फाइल्स बिल पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा 144 लगाने पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अधिकार जागृति संस्थान हनुमानगढ़ ने राजस्थान के विधायकों को लेकर एक चौंकाने वाला आरटीआई में खुलासा किया। प्रेस वार्ता में सूचना दी गई कि राजस्थान के 102 विधायक 50,000 रुपए महीना मकान किराया भत्ता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही संभाग संवाद यात्रा मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर पहुंची। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के चारों मंडल और पार्षद दल के साथ बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करी और नकली शराब बनाने के 2 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की है। धौलपुर के ओडेला रिको स्थित सेंट कोनार्ड विद्यालय में रविवार को एक शिक्षक की ओर से 8वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दौसा जिले के लवान थाना इलाके में एक सुनारपुरा गांव में बुजुर्ग का नरकंकाल मिला है। छोटेलाल मीणा निवासी कोटापट्टी अपने रिश्तेदार के यहां पर सुनारपुरा गांव में रहता था और पिछले 18 अप्रैल से लापता बताया जा रहा है। धौलपुर में अचानक से बदला मौसम, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। तेज अंदर चलने से कई जगह पर घास फूस के छप्पर उड़ गए। दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी गणेश बावरिया नरेना इलाके की टगरा की ढाणी का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बेचने और धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। जगह जगह जाकर लोगों को समझाया भी गया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुसाइड कर लिया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में चोरों ने मेला मैदान स्थित एक इंजन मिस्त्री की दुकान के सामने रखे 4 सिंचाई के इंजनों पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के अरुण कुमार के साथ सीएलजी कटिंग मशीन रिपेयरिंग कराने के नाम पर 44,200 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। बहरहाल पीड़ित ने किशनगंज थाने में इसे लेकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट की वारदात करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूट के बैग और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
सीकर में महंगा सामान बेचने का आरोप लगाकर एक दुकानदार पर कैंची और बोतल से हमला करने का मामला सामने आया। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में शहर के कालाकुआ क्षेत्र में बीती रात को घर में सो रही एक महिला का अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट दिया। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर के खंडार थाना इलाके में जेवीएनएल के सहायक अभियंता खंडार वृत्त के बरनावदा फीडर पर देर रात शटडाउन लेते वक्त गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लाइनमैन का सिर फोड़ दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने दौसा में स्कॉर्पियो चोरी में मेवात गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। काफी मशक्कत के बाद इस शव को बाहर निकाला गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नहर रोड पर कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आसिफ नामक युवक के तौर पर की गई है। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा। अवैध शराब से भरा कंटेनर गुजरात ले जाया जा रहा था। धौलपुर में विधायक कार्यालय के पास से बाइक की डिक्की में से 40,000 रुपए गायब हो गए, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। दौसा में दिन दहाड़े हुई छात्र की किडनैपिंग मामले को लेकर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने बताया है कि छात्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आईफोन और नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर फोटो पोस्ट करता था, जिसे देखकर आरोपी लालच में आ गया और किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर में पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। दरिंदगी के मामलों को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है और जिले में कार्यरत वकीलों ने फैसला किया कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा, न ही बाहर से आए वकीलों को लड़ने दिया जाएगा। उधर बारा में एक बदमाश दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा करके फरार हो गया। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। कोटा में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 57 किलो 490 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक शाहरुख का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। उदयपुर में पुलिस ने किशोरों को शहर लाकर चोरी करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 12 बाइक बरामद किए। पूछताछ के दौरान चोरों ने वारदात को स्वीकार किया है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। धौलपुर में कुछ बदमाश मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर के फरार हो गए। बारा में पटरियों पर एक युवक की लाश मिली है। मृतक युवक देर शाम को दूध लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर पर नहीं लौटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। जांच जारी है। कोटा में नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। पुलिस जांच कर रही है। कोटा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एकमात्र इनामी बदमाश भैरव गुर्जर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आरोपी ने अपने साथ कोई मोबाइल भी नहीं रखा है। बूंदी के कई गांवों में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग परेशान हैं और ये पैंथर इन इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। पैंथर के डर से लोग शाम से पहले ही घरों में दुबक जाने के लिए मजबूर हैं। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। सिरोही पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में एक मकान में घुसते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसके बाद इस कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। कोटा के हिंडौली थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने अगस्त के दौरान एक युवक को एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 1 अप्रैल को 65 जीबी के पास बाइक सवार युवक से बाइक और 50,000 रुपए की नकदी लूटने वाले 2 बदमाशों को दबोचा है। जयपुर में एक बदमाश ने किसी राहगीर की बाइक को डरा धमकाकर लूट लिया। फिर पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से लूटी गई बाइक को जला करके बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने रविवार को लुटेरे को गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है। जयपुर में 6 महीने पहले हुए एक युवक के ब्लाइंड मर्डर केस में सोडाला पुलिस ने सगे फुफेरे भाई को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। चूरू जिला मुख्यालय के अग्रसेन नगर में संचालित बालिका आश्रय गृह के संचालक और प्रभारी के खिलाफ आश्रय गृह में बालिका को बंधक बनाने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के गोगुंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर के कामा थाना इलाके के गांव सुनहरा में तेज धूल भरी आंधी की वजह से एक टीन शेड मकान धराशायी हो गया, जिसमें मकान में रखा सामान खराब हो गया। बूंदी जिले में इंडौली थाना इलाके से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर काची घाटी के पास कार और बाइक के बीच में भिड़ंत हुई और इससे बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग की डिग्गी पर पानी पीने गई बालिका की पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसके शव को बाहर निकाला। धौलपुर में सीवर लाइन खुदाई के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया है। कोटा में विज्ञान नगर इलाके के एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी और इससे हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। तो पाली में मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें इसके बाद आग लग गई कार में। बाद में कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल ने पहुंच करके आग बुझाई। कोटपुतली में हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर बेकाबू होकर के पलट गया। इसके बाद इस टैंकर में आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर चालक ने समय रहते कूद करके अपनी जान बचाई। टोंक के गांव में किसान का कच्चा आशियाना जलकर खाक हो गया। आग के लपटों के बीच मां और बेटी फंसी हुई थी, जिससे समय रहते बाहर निकाला और जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया सिलेंडर फट गया। चूरू में एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर में एक महिला की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने थाने में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। श्रीगंगानगर के गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मोर 11 केवी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बाद में ग्रामीणों ने इस हाईटेंशन लाइन को यहां से हटाने की मांग की है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में निर्माणाधीन दूसरी मंजिल के भवन का छज्जा गिर गया, जिससे छज्जे के नीचे 3 मजदूर दब गए और तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोंक जिले के पीपलू में हरिपुरा बांध में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। दोनों बच्चियां परिजनों के साथ बांध पर नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान हादसा हुआ। दौसा में एक पिकअप ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में सवार 3 कांस्टेबल और एक परिवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में स्थित कैलाशपुरी के पास जीएसएस कार्यालय के नजदीक पहाड़ियों पर अचानक से आग लगी। पाली के बांगड़ अस्पताल के एसयू वार्ड में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मामले में परिजनों की ओर से नर्सिंग स्टाफ से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। इसके बाद नाराज नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में पेयजल की समस्या से परेशान सुल्ताना के वार्ड संख्या 27 के लोग जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पहुंचे और प्रदर्शन किया। जयपुर में बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ये लोग पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के बिंडर कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर अब जनता सेना राजस्थान ने सरकार की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रामलोभाई से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। पाली जिले के सोजत थाना इलाके के सोजत सिटी कस्बे में ईदगाह मस्जिद पर रात के समय में असामाजिक तत्वों ने भगवा झंडा फहरा दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए इस कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
सवाई माधोपुर में महाराजा अमीर जमुआई कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को कॉलेज के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलेज में शिक्षक उस पद के लायक नहीं है। प्रदेश के होम्योपैथिक संविदा चिकित्सकों और फार्मासिस्ट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की गई और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सीएम ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। बांसवाड़ा में जनजातीय सुरक्षा मंच का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कई संत महात्मा पहुंचे थे। झुंझुनू के खेतरी में तांबा श्रमिक संघ कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय के ऊपर लाल झंडा फहराया गया। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की शपथ भी ली गई। राजसमंद में बीजेपी के आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में प्रदेश के संगठन महामंत्री पहुंचे और इस प्रशिक्षण शिविर से पूरी तरह से मीडिया को दूर रखा गया। प्रदेश में पशुपालकों के सामने चारे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से चारे की कीमतों में भी 500% तक की वृद्धि हुई है। चारे के कम उत्पादन के कारण चारे का संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से एक नई शुरुआत की गई है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ मिशन रोशनी अभियान के माध्यम से अब युवाओं को नशे से मुक्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। डूंगरपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जनजातीय समाज का जागरण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सांसद कनकमल कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ। प्रदेश भर से आए न्यायिक कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जिला तंबाकू प्रकोष्ठ की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर में वेपर फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर जिला मुख्यालय स्थित एपेक्स रणथंभौर सेविका अस्पताल में लगाया गया। टोंक पुलिस ने आगामी त्योहार ईद और अखातीज को देखते हुए शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई है। महावीर इंटरनेशनल राजसमंद की ओर से भील बस्ती बागपुरा में गांव में करीब 50 गरीब असहाय आदिवासी बच्चों को हवाई चप्पल वितरित की गई। चूरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां पर रविवार को तीखे तेवर के बीच पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। कोटा में रविवार सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। कोटा में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री के पार रहा। कोटा में कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने का अनोखा रिकॉर्ड बना है। इस एक्ट के तहत कुल 1,11,556 लोगों के चालान काटकर 1,78,856 की राशि वसूली की गई है। प्रतापगढ़ में वैशाखी पूर्णिमा में लगने वाले मेले की तैयारी को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक एसडी ने की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। टोंक में सवाई माधोपुर सांसद के धरने और आंदोलन करने की चेतावनी के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी हरकत में आए। 3 दिन में 1.5 लाख किसानों के खातों में करीब 48 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि ट्रांसफर की गई है। पोखरण में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा की ओर से अध्यक्ष बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाड़मेर में कालबेलिया समाज के एक युवक ने मेहनत की मिसाल पेश की। युवक के सिर पर से बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया था। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी, मेहनत मजदूरी करते हुए पढ़ाई की और अब शिक्षक बन गया है। दौसा जिले में रविवार को अचानक से मौसम बदला। आसमान में काले घने बादल छा गए, वहीं तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिला। जिले भर में बूंदाबांदी की स्थितियां भी हुई। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान किया गया। करीब 1,500 से ज्यादा स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान यहां पर किया गया है। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक संगठनों की ओर से शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।